नमस्कार दर्शकों, मैं हूं प्रियांशु शर्मा आपके साथ और आप देख रहे हैं SBCN टाइम्स। जिले के जीरण थाना क्षेत्र अंतर्गत हरकिया खाल बालाजी मंदिर पर बीती रात दो चोरों ने दिया चोरी की घटना को अंजाम। दान पेटी तोड़कर नकदी और सामान लेकर फरार। पूरी घटना मंदिर में लगे CCTV कैमरे में कैद। लॉन्ड्री एरिया में स्थित वैक्सीनेशन सेंटर पर मंदसौर विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया बूस्टर डोज लगवाने पहुंचे। लाइन में लगकर अपनी बारी का किया इंतजार। मंदसौर में सर्दी का सितम जारी, कोहरे ने बढ़ाई मुसीबत। पिछले एक सप्ताह से हाड़ तोड़ ठंड का कहर जारी है। रुख करते हैं मंदसौर की खबरों की ओर। मंगलवार को मंदसौर में रेड क्रॉस सोसाइटी के चेयरमैन के पद पर जनसेवा पैनल की प्रीतेश चावला पदभार ग्रहण किया। इस दौरान चावला ने कहा कि अंतिम पंक्ति में खड़े हर पीड़ित की सेवा करना हमारा लक्ष्य है। नए वेरिएंट ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर भी उन्होंने लोगों को जागरूक करने की बात कही है। वहीं उन्होंने कहा कि फिजियोथेरेपी सेंटर को हाईटेक करने और एम्बुलेंस विस्तार को लेकर उनकी प्राथमिकता है, ताकि अधिक से अधिक जरूरतमंदों को इनका लाभ मिल सके। गौरतलब है कि 13 जनवरी को भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी के चुनाव में जनसेवा पैनल ने जीत दर्ज की थी। इसके बाद निर्वाचित सदस्यों के द्वारा प्रीतेश चावला को रेड क्रॉस का चेयरमैन चुना था। आज प्रीतेश चावला ने भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी के चेयरमैन पद पर पदभार ग्रहण किया है। मंदसौर से शुभम चौहान की रिपोर्ट। जनता के विश्वास से और अपार स्नेह से जन सेवा पैनल को पूर्ण बहुमत के आधार पर जीत मिली। 21 के 21 डायरेक्टर चुनकर भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी के डायरेक्टर आए और उन्हीं डॉक्टर ने मुझे चेयरमैन पद के लिए निर्विरोध निर्वाचित किया। ये मेरा तीसरा कार्यकाल चेयरमैन पद का है। आज मैंने इस कार्यकाल का पदभार ग्रहण किया है और मैं विश्वास दिलाता हूँ कि जो पिछले 2 बार के कार्यकाल में पीड़ित मानवता की सेवा के लिए मैंने पूर्ण प्रयास किया। आगे भी मेरी टीम के साथ में मैं जो सेवा की संस्था है भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी के माध्यम से मैं पीड़ित मानवता की सेवा में अग्रसर रहूँगा। मंगलवार दोपहर जिला चिकित्सालय के पीछे लॉन्ड्री एरिया में स्थित वैक्सीनेशन सेंटर पर मंदसौर विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया बूस्टर डोज लगवाने पहुंचे हैं। विधायक ने लाइन में लगकर अपनी बारी आने का इंतजार किया और बूस्टर डोज लगवाया। इस अवसर पर विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया ने मीडिया से चर्चा में कहा कि वैक्सीनेशन कोरोना वायरस से लड़ाई में सबसे सशक्त हथियार है। लाइन में लगे हुए नागरिकों से चर्चा करते हुए विधायक ने पाया कि सेकेंड डोज लगवाने वाले नागरिकों की काफी संख्या है। विधायक ने आमजन से आग्रह किया है कि जिनका सेकेंड डोज अब भी नहीं लगा है वह अपना वैक्सीनेशन जल्द से जल्द करवा लें ताकि बीमारी से बचाव हो सके। साथ ही विधायक ने आमजन से मास्क पहनने व कोविड गाइडलाइन का पालन करने की भी अपील की है। मंदसौर से शुभम चौहान की रिपोर्ट। जी के आह्वान पर उनके नेतृत्व में और मध्य प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री शिवराज जी के नेतृत्व में उनके मार्गदर्शन में वैक्सीनेशन को लेकर के जो कोरोना का संक्रमण दौर अभी भी चल रहा है, तीसरी लहर के संकेत लगातार बढ़ रहे हैं और पहला डोज, दूसरा डोज और उसके बाद एक तीसरा डोज भी आया है। उस तीसरे डोज के अंतर्गत मेरी अपनी पात्रता बन रही थी क्योंकि मेरे अपने 2 डोज पहले हो चुके थे। मुझे बाकायदा मेरे मोबाइल पर इस आशय का संदेश आया था कि अमुक अमुक तारीखों को आपका तीसरे डोज का लगना संभावित है और आप वैक्सीनेशन सेंटर पर जा करके और अपना तीसरा डोज लगवा लीजिए। उसी संदर्भ में मैं उस SMS के माध्यम से मैं इस लॉन्ड्री एरिया के जिला चिकित्सालय परिसर के इस सेंटर पर आया हूं और जब आया हूं तो देख रहा हूं कि लोगों में अभी भी जागृति है और जागृति निरंतर बनी हुई है। जब मैं लाइन में खड़ा था तो मैंने कुछ लोगों से पूछा तो उनका दूसरा डोज अपेक्षित था। अलग अलग चरणों में ये होता है और उसी के संदर्भ में अब चूँकि तीसरे डोज को लॉन्च कर दिया गया है। तीसरा डोज उन लोगों को लगेगा जिनके 2 डोज पहले हो चुके हैं और निर्धारित अवधि उनकी पूरी हो चुकी है और 60 वर्ष से अधिक उम्र वाले वे लोग जो इसकी श्रेणी में आते हैं, पात्रता की श्रेणी में आते हैं। और हमने इन दोनों 15 वर्ष से लेकर के 17 वर्ष की उम्र के नव युवकों को, युवक युवतियों को, लड़के लड़कियों को, छात्र छात्राओं को हमने विद्यालय में और महाविद्यालय में जाकर के और वैक्सीनेशन का काम किया। देखिए, बड़ी बात है कि
चिकित्सालय में वैक्सीनेशन सेंटर हैं, पीएचसी सेंटर हैं, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, अस्पताल है, वहाँ तो वैक्सीनेशन सेंटर होता ही है। लेकिन विद्यालय में जाकर के अगर बच्चों को वही सुविधाएं मिल रही, फिर चाहे वो प्राइवेट स्कूल हो चाहे वो सरकारी स्कूल हो, मैं सोचता हूँ एक बड़ा मिशन है ये। और इस बड़े मिशन में हेल्थ डिपार्टमेंट ने, स्वास्थ्य विभाग ने जिस प्रकार से जिम्मेदारी के साथ, जुनून के साथ काम किया है, मैं पूरे हेल्थ डिपार्टमेंट का अभिनंदन करता हूँ, उनका स्वागत करता हूँ, इसलिए कि इतनी बड़े जनसंख्या को वैक्सीनेशन के माध्यम से ढूंढना, खोजना, लगाना, प्रयास करना, उनको संदेश देना वास्तव में बहुत बड़ा काम था। और उसी के अंतर्गत आज अगर हम आंकड़े देखें तो मध्य प्रदेश हमारा अन्य राज्यों की तुलना में बहुत अच्छे स्थान पर है। कहीं 96% हो गया, कहीं 98% हो गया, कहीं 99% हो गया है। हम बहुत आगे बढ़ चुके हैं और करोड़ों की संख्या में पूरे देश में भी और पूरे प्रदेश में वैक्सीनेशन का पहला डोज, वैक्सीनेशन का दूसरा डोज और अब चूँकि बूस्टर डोज आ गया है तो हम इसकी भी तैयारी कर रहे हैं। दादा देखने वाला कि मंदसौर में लगातार कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। कल भी 12 मरीज मिले और आज सुबह भी 8 मरीज मिले, टोटल 20 मरीज मिले। क्या मानता है? देखिए, पूरे देश में 6% से ज़्यादा अभी मामले प्रकाश में आ रहे हैं, विशेष करके तीसरी लहर को लेकर के। लेकिन एक बात अच्छी है कि इसमें जो मरीज पॉजिटिव आ रहे हैं वो पैनिक नहीं हो रहे हैं, वो चिकित्सालय में भर्ती नहीं हो रहे हैं, उनका इलाज होम क्वारंटाइन के माध्यम से ही चल रहा है। लेकिन सावधानी ज़रूरी है, सतर्कता बहुत ज़रूरी है। और जहाँ भीड़ होती है, भीड़ में यह कहीं ना कहीं उत्पन्न होता है, पैदा होता है। भीड़ भाड़ से अभी भी बचना चाहिए। और हमारी अपनी पूरी तैयारी, सरकारी स्तर पर अगर आप देखें तो हमारे बेड्स, हमारी व्यवस्थाएँ, हमारे ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, हमारे ऑक्सीजन प्लांट, हमारे अपने पलंगों की संख्या, वे सब हमारी जगह अपनी जगह निर्धारित है। लेकिन जितने मरीज आ रहे हैं, मरीजों के मरीज होने के बाद, पॉजिटिव होने के बाद उनका जो रेशो है पॉजिटिव से नेगेटिव आने में, उस पर फिर ज़्यादा समय नहीं लग रहा है। और आदमी पॉजिटिव होकर के आ रहा तो उतनी जल्दी वो अपने घर पे ही उपचार करके वापस नेगेटिव भी हो रहा है। मंदसौर जिले में पिछले एक सप्ताह से हाथ तोड़ ठंड का कहर जारी है। मंगलवार को सुबह घना कोहरा छाया रहा, इससे यातायात प्रभावित हुआ। वहीं चालकों को स्पीड पर ब्रेक लगाना पड़ा और दिन में भी लाइट के सहारे ही वाहन चलाना पड़े। घने कोहरे ने विजिबिलिटी इतनी घटा दी है कि 50 फीट तक कुछ नजर नहीं आ रहा है। जगह जगह लोग अलाव सेकते नजर आए। हालांकि मंगलवार को तापमान में बढ़त देखने को मिली है। सोमवार को जहां न्यूनतम तापमान 6 डिग्री दर्ज किया गया था, वहीं मंगलवार को न्यूनतम तापमान 7 डिग्री और अधिकतम तापमान 21 डिग्री हो रहा है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार पश्चिम विक्षोभ और उत्तर की तरफ से आ रही ठंडी हवाओं के चलते जिले में ठंड का असर बना हुआ है। धीरे धीरे तापमान में बदलाव आएगा, लेकिन 25 जनवरी तक सर्दी सितम जारी रह सकता है। हालांकि इन दिनों तापमान में ज्यादा गिरावट नहीं होगी और मौसम भी सामान्य ही रहेगा। मंदसौर से देवेंद्र मौर्य की रिपोर्ट। जिला किसान कांग्रेस द्वारा तहसील परिसर में नायब तहसीलदार को ज्ञापन दिया और बताया कि मंदसौर जिले की गरोठ भानपुरा तहसील में विगत माह नवंबर दिसंबर 2021 एवं जनवरी 2022 के प्रथम सप्ताह में अतिशीत एवं मावठा में ओलावृष्टि से कई गांवों में फसलों को भारी नुकसान हुआ है। मावठा के कारण चना, धनिया, मसूर, अलसी, तुलसी आदि फसलों में फूलमार का होना, मावठा के पानी से फसलों का वजन बढ़ने से फसलें जमीन पर लौट जाने से सड़न गलन की स्थिति बन गई है। कृषि विभाग एवं राजस्व विभाग ने अभी तक इस पर सर्वे कराना उचित नहीं माना है। वहीं किसानों को 75% से 80% तक भारी नुकसान हुआ है।
अंततः किसानों के हित में तत्काल प्रभाव से क्षेत्र में सर्वे करवाकर बीमा एवं मुआवजा राशि दिलवाई जाए ताकि किसानों को थोड़ी राहत मिले और कर्ज वसूली भी बंद की जाए। कार्यक्रम के प्रमुख रूप से जिला किसान कांग्रेस के अध्यक्ष फकीर चंद जी, गुर्जर नगर पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष कचरूलाल मगर, पूर्व जनपद सदस्य एवं प्रदेश महासचिव त्रिलोक पाटीदार, यूथ कांग्रेस जिला अध्यक्ष प्रकाश पटेल, गरोठ विधानसभा अध्यक्ष रविंद्र पाटीदार, मेलखेड़ा ब्लॉक अध्यक्ष करण सिंह रावत, यूथ कांग्रेस अध्यक्ष भेसोदा मुकेश पाटीदार, गरोठ ब्लॉक अध्यक्ष भवानी शंकर धाकड़, यूथ कांग्रेस जिला प्रवक्ता रवि कोटवार, दिनेश सोनी, अनूप व्यास, सुनील मिश्रा, पंकज भगत, सुंदरलाल पाटीदार, नीरज पाटीदार, राजकुमार कोटवाल आदि कार्यकर्ता उपस्थित रहे। भारत माता की जय। कांग्रेस जिंदाबाद जिंदाबाद। भारतीय किसान कांग्रेस जिंदाबाद जिंदाबाद। किसान अपना अधिकार मांगता नहीं किसी से भीख मांगता। किसान अपना अधिकार मांगता नहीं किसी से भीख मांगता। कांग्रेस जिंदाबाद कांग्रेस जिंदाबाद। जय जवान जय किसान जय जवान जय किसान। रुख करते हैं नीमच की खबरों की ओर। नीमच शहर में लंबे समय से आवारा कुत्तों के द्वारा कई लोगों को अपना शिकार बनाया जा रहा है। लगातार शहर में डॉग बाइट के मामले सामने आ रहे हैं। अब इन सब हालातों से निपटने के लिए नीमच नगर पालिका ने शासन की अनुसार ई टेंडर के माध्यम से शहर के सूत्रों को पकड़ने और उनकी नसबंदी करने का ठेका उज्जैन के एक एनजीओ को दिया है। अब शहर में घूमने वाले आवारा कुत्तों को पकड़ा जाएगा, साथ ही जख्मी होने पर उनका इलाज भी किया जाएगा और नसबंदी भी की जाएगी। इससे लगातार बढ़ रही कुत्तों की संख्या में भी कमी आएगी। वही आवारा कुत्तों के द्वारा रोजाना हो रहे शहर में आतंक को भी कम किया जाएगा। नीमच नगर पालिका के स्वास्थ्य अधिकारी विश्वास शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि यह ठेका 1 वर्ष तक रहेगा। इसमें नगर पालिका के द्वारा कुत्ता पकड़ने के लिए गाड़ी उपलब्ध कराई जाएगी। बाकी सभी संसाधन और खाने पीने इत्यादि की व्यवस्था भी एनजीओ के द्वारा की जाएगी। कुत्तों के आवारा कुत्तों की एक बहुत बड़ी समस्या थी। उस समस्या के निदान के लिए एनजीओ के माध्यम से कुत्ते पकड़ के उनको शेल्टर हाउस तक पहुंचाना, शेल्टर हाउस में उन पर ऑपरेशन करना और उनका जो भी प्रोसीजर हो उसको रखने के लिए 1 साल भर के लिए एनजीओ को हमने ठेका दिया है नगर पालिका ने। तो एनजीओ के माध्यम से कुत्ते पकड़ेंगे और उसको पकड़ के शेल्टर हाउस तक ले जाएंगे और उसका बाकायदा ऑपरेशन करेंगे और जो भी प्रोसीजर अगली होगी उस हिसाब से एनजीओ करेगा। सर, इस दौरान उपकरण वगैरह जो रहेंगे वो नगर पालिका द्वारा किस तरह से मुहैया? नगर पालिका केवल गाड़ी उनको कुत्ते पकड़ने का वाहन देगी, बाकी सारी व्यवस्था एनजीओ की रहेगी। ऑपरेशन का है, खाने का है, उनकी साफ सफाई है, उनको पानी की और भोजन की व्यवस्था भी एनजीओ करेगा। करीब कितने कुत्ते होंगे यहाँ पर? उसको करीबन 15 कुत्ते पर डे का टारगेट रहेगा। 15 कुत्ते प्रतिदिन उसको पकड़ना है और उन्हीं का उनको ऑपरेशन करना है और इलाज करना है। सर, क्या निर्धारित दर की गई है? जो ई टेंडर के माध्यम से दर आई है 696 रुपये प्रति कुत्ते की आई है। तो वो स्वीकृत हो गई है, उसको एग्रीमेंट होने के बाद ही काम शुरू करें। अभी किसको दिया गया है ये टेंडर सर? एक उज्जैन की संस्था है जो उज्जैन में काम कर रही है, वही संस्था यहाँ पे भी काम कर रही है। आपने दूल्हे को मोटरसाइकिल से और कार से 7 फेरे लेने आते हुए देखा होगा, लेकिन नीमच में दुल्हन अपने घर से एक्टिवा पर मंडप तक पहुंची है। इस दौरान रास्ते में दुल्हन को दुल्हा भी मिल गया है। इसके बाद दुल्हन को दुल्हा तो मिल गया और गाड़ी पर बिठाकर 7 फेरे लेने पहुंच गई। दरअसल नीमच निवासी बाल मुकुंद की बेटी नीलू दमामी का विवाह अर्जुन पिता कैलाश ग्राम ढाकनी मनासा के साथ संपन्न हुआ। समय पर बारात भी आई, लेकिन समय आया स्टेज पर बैठने और 7 फेरे लेने का, तो अचानक दुल्हन नीलू अपने घर से विवाह स्थल कल्याणेश्वर मंदिर सिटी रोड तक एक्टिवा पर सज सवर कर निकल गई। दूल्हे को पिछली सीट पर बैठाकर स्टेज पर ले गई। दुल्हन नई नवीली दुल्हन को एक्टिवा से साथ देख सब लोग चौंक गए। यहाँ तक तो सब ठीक था, लेकिन गेट से स्टेज पर जाते समय दुल्हन को दूल्हा भी मिल गया। बस फिर क्या था, दूल्हा अर्जुन भी दुल्हन के पीछे बैठ गया। दुल्हन के विचार पर परिजन भी माने। दोनों स्टेज पर एक्टिवा से पहुंचे, जहां ढोल बाजे से दोस्त और रिश्तेदार सभी नाचते हुए पहुंचे। दुल्हन नीलू ने जब कहा कि मैं एक्टिवा से स्टेज पर जाऊंगी, तो बड़े भाई राजेश, माता पिता और परिवार के लोगों ने भी हाँ कर दी।
हमारी प्रिपरेशन कुछ नहीं थी। स्मोक एंट्री का था, लेकिन सडनली कर नहीं पाए और गाड़ी थी हमारे पास, सिस्टर को पापा ने गिफ्ट की एक्टिवा, तो हमने सोचा कि कुछ नया करते हैं। और मेरे फ्रेंड्स नितेश, चंद्र प्रकाश वगैरह, हम लोगों ने डिसाइड किया कि अपन एंट्री से स्कूटी से करवाते हैं। और क्योंकि जैसे बुलेट पर तो एंट्री होती है, दूल्हा बिठा के ले जाता है दुल्हन को, हमने सोचा कुछ नया करते हैं, तो इस बार दुल्हन बिठा के ले जाए दूल्हे को। जिले के जीरन थाना क्षेत्र अंतर्गत हरकिया खाल बालाजी मंदिर पर बीती रात 2 चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया है। चोर यहां की दान पेटी तोड़कर नकदी और सामान लेकर भाग गए। यह पूरी घटना मंदिर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। मगर चौंकाने वाली बात यह रही कि चोरों ने मंदिर में चोरी करने से पहले भगवान को नमस्कार किया। सीसीटीवी फुटेज में एक चोर पहले भगवान के मंदिर में जूते पहनकर प्रवेश तो करता है, मगर बालाजी के पास रखे सामान को चुराने से पहले वह 2 बार हाथों से चौखट पर नमस्कार करता है, फिर अपने काम को अंजाम देता है। यह पूरी घटना मंदिर में लगी सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। फिलहाल पुलिस ने इस मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया है और अज्ञात नकाबपोश चोरों की तलाश शुरू कर दी है। दान पात्र में करीब 1 महीने से इकट्ठा हुए नकद राशि चोर ले जाने में कामयाब रहे। यह सीसीटीवी फुटेज नीमच के सोशल मीडिया में काफी वायरल हो रहा है। सुबह 5 बजे जो हरकिया खाल बालाजी का एक प्रसिद्ध मंदिर है, उसमें वहाँ के पंडित जी ने खबर किया चौकी पे कि ताले टूटे हुए हैं। तो वहाँ पर पुलिस मौके पे गई तो अज्ञात चोरों ने आगे के ताला तोड़ा है, उसके बाद एक अंदर ताला लगा रहता है वो तोड़ा है, उसके बाद दान पेटी का जो लॉक है उसको घुमा के तोड़ा गया है। दान पेटी में रखी हुई जो भी दान राशि थी, साथ ही जो थाली में पैसे चढ़े रहते हैं और 3,500-4 हज़ार, वो अज्ञात चोर ले गए हैं। वहाँ पर सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है जिसमें चोर कैद हुए हैं और उसी आधार पे टीमें बनाई गई हैं 2 और उसका तलाश कर रहे हैं अज्ञात चोरों की और संभावना है कि शीघ्र पकड़े जाएंगे। सर क्या कुछ जैसे नकाबपोश टाइप से थे क्या? हाँ, वो मुंह पे कपड़ा बांधे हुए हैं, लेकिन फिर भी उनका हुलिया स्पष्ट हो रहा है उसमें, और वो हुलिये के आधार पर हमारी टीमें लगी हैं और शीघ्र उसमें सफलता मिलेगी। सोमवार को नीमच कलेक्टर कार्यालय पर ऑटो यूनियन नीमच के सदस्यों के साथ कांग्रेस नेता तरुण बाहिती पहुंचे हैं, जहां उन्होंने कलेक्टर मयंक अग्रवाल से मुलाकात की। इस दौरान ऑटो यूनियन की ओर से माहिती ने एक ज्ञापन कलेक्टर को दिया है, जिसमें मांग की गई है कि ऑटो यूनियन के सभी दस्तावेज कंप्लीट करने के लिए एक शिविर लगाया जाए और जल्द से जल्द सभी ऑटो के प्रकरणों का निराकरण कर उन्हें सड़कों पर संचालित होने की अनुमति दी जाए। दलाली व अन्य कार्यों के लिए अवैध वसूली की जा रही है, उस पर भी रोक लगाई जाए। वही कलेक्टर ने सभी को उचित और जल्द कार्रवाई का भरोसा दिया है। गौरतलब है कि उच्च न्यायालय के आदेश पर ट्रैफिक और परिवहन विभाग के द्वारा अवैध और बिना दस्तावेज के संचालित ऑटो को जब्त कर लिया गया था। तब से बड़ी संख्या में ऑटो आज भी पुलिस थाने में जब्त पड़े हुए हैं। देखिए, आज हम नीमच के जो ऑटो वाले हैं, सही ऑटो यूनियन है, उससे 700 ऑटो यूनियन में चलते हैं, उन सभी समस्या को लेकर आज मैं जिला कलेक्टर के से मिले हैं। हम लोग ऑटो वाले भी साथ हैं। उसमें मुख्य बात यह है कि जो इनकी समस्या है कि आरटीओ द्वारा इनको जबरन परेशान किया जा रहा है, इनके जबरन चालान काटे जा रहे हैं। ठीक है, कागज़ नहीं होने पर जो चालान काट रहे हैं वो 20,000 रुपये तक के चालान काटे जा रहे हैं, जो कि गलत है। 20,000 रुपये चालान काटने के बाद इनके ऊपर फिर कागज़ बनवाने के नाम पे फिर 20,000 रुपये वसूली की जा रही है। किसी को 19,500, किसी को 20,000, किसी को 25,000। तो ये एक 45,000, 40 से 45,000 रुपये का एक गरीब ऑटो वाला खर्च करेगा तो निश्चित है कि वो ऑटो नहीं चला पाएगा। एक और बड़ी समस्या थी कि चालान काटने के बाद ऑटो इनको बंद कर दिया, थाने में बंद कर दिए हुए हैं। पिछले 40 दिनों से 35-40 ऑटो पड़े हुए हैं। वो ऑटो पे ना वो आरटीओ चालान पेश कर रही है और ना ही कोई इनके ऊपर जुर्माना लगाया जा रहा है ताकि ये लोग अपना काम कर सकें। और महत्वपूर्ण बात ये है कि ये जो नए कागज़ बनाते हैं तो इनके द्वारा कई प्रकार के पैसे अवैध वसूले जाते हैं। 475 की रसीद करती है और 2,500 रुपये फिटनेस के नाम पे और अलग अलग चीज़ों के नाम पे वसूले जाते हैं। तो इन सब को लेकर आज हम कलेक्टर से मिले हैं और हमने मांग करी है कि इन ऑटो चालकों जो एक गरीब है, कोविड में परेशान थे और वो लोग अपना काम नहीं कर पा रहे थे, इसकी वजह से ये अपना परिवार भी नहीं चला पा रहे हैं और फिर ऑटो अगर बंद कर रखे और 40,000 रुपये अगर एक ऑटो वाले से कागज़ नहीं होने के नाम पे लिए जा रहे हैं, जो कि तर्कसंगत नहीं है और बिल्कुल गलत है। हमने कलेक्टर से मांग करी है कि शीघ्र वो कैंप भी लगाए, एक कैंप लगाए, शिविर लगाए, जिससे लगातार इनका बिगैर किसी दलाली के इनका काम हो, इनको कम पैसे में काम हो जाए।
तो हम लोग इसी को लेकर आज कलेक्टर से मिले हैं। कलेक्टर ने हमको आश्वासन दिया है, उन्होंने आरटीओ से बात भी करी है और कहा है कि इनकी समस्या को हम शीघ्र निराकरण करेंगे। मंगलवार को नीमच नगर पालिका कार्यालय पर जूना भगाना के खेड़ापति रोड के रहवासियों ने रास्ता रोकने और उस पर अवैध निर्माण करने के संबंध में एक ज्ञापन दिया। ज्ञापन में बताया कि एक व्यक्ति द्वारा उनके जाने के आम रास्ते, जो कि शासकीय भूमि पर है, प्लाट खरीदने के बाद अवैध रूप से उस पर निर्माण किया जा रहा है, जिससे रहवासियों को परेशानी हो रही है। अंतोक्त निर्माण कार्य को रोका जाए व संबंधित प्लाट मालिक की भूमि की नब्ती का शेष रास्ता प्रवासियों के लिए उपलब्ध कराया जाए। वही अधिकारियों ने उचित कार्रवाई का क्षेत्रवासियों को भरोसा दिया है। पूरा मामला ये है कि कुंजीलाल जी सैनी है, उन्होंने एक प्लाट बेचा है। प्लाट की साइज़ बहुत कम है और जो जिसने प्लाट लिया है वह प्लाट नगर पालिका व हमारे जो खेत पर जाने का रास्ता है रोड पर, उस रोड पर ही अपना भवन का निर्माण कर रहा है। तो हमारी जो कलेक्टर महोदय और सीएम महोदय से निवेदन है कि उसकी जो वास्तविक भूमि है उसको वहीं पर निर्माण करवाए और अवैध भूमि जो है उस पर निर्माण रुकवाए। कितना लगभग मार्ग है, कितने फीट मार्ग है जिस पे कब्जा ये किया जा रहा है? मार्ग लगभग 10 फीट मार्ग है, जो 10 फीट पर अवैध कब्जा कर रहे हैं उन लोग। और वो एकमात्र रास्ता है आगे पीछे आने जाने का? एक ही मात्र रास्ता है, कम से कम 10 से 15 किसानों के खेत जाता है उस, और वो एक ही मात्र रास्ता है। उसके अलावा किसानों के पास और कोई रास्ता नहीं है और उनकी सबकी रोजी रोटी उन खेत से ही चलती है, तो उनकी रोजी रोटी भी रुक जाएगी। उनके अलावा उन पर खेत पर जाने का कोई ऑप्शन नहीं है, या तो वो कहीं दूसरे वाहन, हेलीकॉप्टर जैसे वाहन से जाए या किसी और वाहन से जा नहीं सकते हैं अगर रास्ता बंद हो जाए। कौन से क्षेत्र का मामला है ये अपने वार्ड नंबर 36 बगाना, जूना बगाना, खेड़ापति बालाजी मार्ग, नीमच। मंगलवार को नीमच जिला कलेक्टर कार्यालय पर आम आदमी पार्टी अनुसूचित जाति जनजाति प्रकोष्ठ की बैनर तले बड़ी संख्या में आम कार्यकर्ता पहुंचे हैं, जहां उन्होंने नारेबाजी करते हुए मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के नाम एक ज्ञापन दिया। ज्ञापन में मांग की गई है कि नीमच जिला चिकित्सालय में कैंसर जैसी घातक बीमारी का इलाज उपलब्ध कराया जाए, ताकि गरीब लोगों का यहीं पर इलाज हो सके और उन्हें दूर स्थानों पर जाना न पड़े। इस दौरान आप कार्यकर्ता कुछ देर कलेक्टर कार्यालय की गेट के बाहर धरने पर भी बैठ रहे हैं। इस आशय का ज्ञापन तहसीलदार अजय हिंगे ने लिया। इस अवसर पर आम आदमी पार्टी के क्षेत्रीय संगठन सचिव नवीन अग्रवाल, जिला अध्यक्ष अशोक सागर, आम आदमी पार्टी अनुसूचित जाति जनजाति प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष बालचंद वर्मा सहित अनेक कार्यकर्ता मौजूद रहे। भारत माता की जय, भारत माता की जय, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, वंदे मातरम। आज आम आदमी पार्टी अनुसूचित जाति जनजाति प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष श्री बालचंद जी वर्मा के निर्देशन में हम लोगों ने एक ज्ञापन दिया है। उस ज्ञापन में स्पष्ट मांग की गई है माननीय नरेंद्र जी मोदी और शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री से। आप देखें कि इस समय विश्व में और यहाँ पे भी भारत में कैंसर बहुत तेज़ी से फैल रहा है और ऐसी कैंसर जैसी बीमारी के लिए चाहे वो इसमें जो इलाज होता है, कीमोथेरेपी होती है, उसकी जांच होती है, लेकिन वैसी व्यवस्था जिला स्तर पर उपलब्ध नहीं है। आज नीमच जिले में अगर कोई भी मरीज कैंसर से पीड़ित होता है तो उसको सीधा अहमदाबाद जाना पड़ता है या उदयपुर जाना पड़ता है, और वहाँ पे भी ये जब जाते हैं तो कीमोथेरेपी जो चलती है वो आयुष्मान कार्ड में शामिल नहीं है। और आज हमने ज्ञापन के माध्यम से स्पष्ट मांग की है कि जिस प्रकार से दिल्ली सरकार सभी प्रकार का इलाज फ्री कर रही है और निःशुल्क कर रही है, चाहे वो कैंसर का इलाज हो, कीमोथेरेपी हो या कोई भी हाई ब्लड प्रेशर हो, किडनी का हो, सारे इलाज जिस प्रकार से दिल्ली सरकार अरविंद केजरीवाल की सरकार मुफ्त में कर रही है और सारी स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवा रही हैं, वैसी की वैसी स्वास्थ्य सेवाएं हमें नीमच ज़िले में भी उपलब्ध करवाई जाए। और मध्य प्रदेश के सभी जिलों में चाहे वो कैंसर की बीमारी हो और कीमोथेरेपी की सुविधा हो, एक अलग से डिपार्टमेंट जिला स्तर पर खोला जाए जिसमें कैंसर से मरीज जो पीड़ित मरीज हैं, वो जो मरीज अहमदाबाद और उदयपुर नहीं जा पाते हैं पैसों के अभाव में, उनको यहाँ पर आयुष्मान कार्ड के साथ ही सभी लोगों को यहाँ पर उनका इलाज उपलब्ध हो, यही मांग करते हुए आज हम लोगों ने एक ज्ञापन दिया। पूर्व में भी इनके बेटे द्वारा कलेक्टर साहब से एक चर्चा की गई थी कि भाई जो
आयुष्मान कार्ड है उसके दौरान इलाज किया जाता है। कलेक्टर साहब ने कहा था कि जो शासन के जो है योजना है बस उसके तहत ही इलाज करा पाऊँगा, उसके अलावा कहीं कुछ नहीं करा पाऊँगा। इसको लेकर क्या कहना है? हम लोगों ने स्पष्ट इसीलिए आज हम लोगों को ज्ञापन देने पर मजबूर होना पड़ा और हम इसीलिए मांग कर रहे हैं कि उसमें आज देखें कि नीमच जिले में कोई भी सुविधा उपलब्ध नहीं है तो आज इन्हीं के बेटे की जैसे हम लोगों को अगर इलाज करवाना है तो हमें बाहर जाना पड़ता है और ये सभी लोगों की इन्हीं की प्रॉब्लम्स नहीं है। पूरे नीमच जिले के सभी जितने भी गरीब लोग हैं और कैंसर से पीड़ित हैं उन सभी को ये तकलीफ होती है और इसी कारण से हम लोग मांग कर रहे हैं और साथ में ये भी मांग कर रहे हैं कि जब उसका कैंसर चाहे वो कीमोथेरेपी हो उसमें वो भी सुविधा नीमच जिले में वो अवश्य। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए SBCN टाइम्स।